हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के 50 एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए सेल्समैन? इनमें से कौन सी है इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन? मॉरल, वोकेशनल, मेंटल, ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी होती है इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The second step in selling process is pre-scale preparation, prospecting, approaching, presentation. The second step in selling process. तो selling process का second step होता है prospecting. Option B will be your correct answer. Next question. Statement prepared to check the arithmetical accuracy of the bookkeeping entries is called journal, ledger, balance sheet, trial balance. इनमें से क्या होता है स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग एंट्रीज? तो ये होता है ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीईडी एनालिसिस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ रॉ मटेरियल, फूड आइटम्स, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स। कौन सी केस में एप्लीकेबल है वीईडी एनालिसिस? तो ये स्पेयर पार्ट्स में एप्लीकेबल है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैलिडिटी पीरियड फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस इज अप टू below 3 years, above 10 years, 3 to 10 years, 3 to 5 years. The validity period for medium term finance. तो ये होता है 3 to 5 years. Option D will be your correct answer. Next question. Materials purchased are issued strictly in chronological order. This practice is called the HIFO method, FIFO method, NIFO method, LIFO method. Materials purchased are issued strictly in chronological order. This practice is called D. तो इसे बोलते हैं FIFO method. FIFO method. Option B will be your correct answer. Next question. Which one of the following is not a fixed shop large scale retailer? Mail order business, hire purchase shops, cooperative stores, specialty shops. Not a fixed shop large scale retailer. तो इसमें स्पेशलिटी शॉप्स नहीं आते। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Specialty shops is not a fixed shop large scale retailer. Next question. In business, generally, the percentage of working capital involved in inventories is. Working capital का कितना परसेंटेज होता है इन्वेंटरीज? तो 75% हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC analysis based on unit price material, consumption value of material, storage value of material, all of the above. ABC analysis किस पे बेस है? तो ये होता है कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री? कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, लेजर, जर्नल। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री क्या होगा? तो लेजर होता है ना बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट इज यूज टू जज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेंट। पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। ए टेस्ट इज यूज टू जज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेंट। कौन सी टेस्ट का यूज़ करते हैं टू जज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेंट? तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग स्किल, मैनेजमेंट और मार्केटिंग। तो ये मैनेजमेंट होता है ना। ऑप्शन सी। द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of money or goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use is called current liability, investment, assets, drawings. Money or goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use. तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर जो मनी और गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Acid test ratio is otherwise known as current ratio, financial position ratio, liquidity ratio, net working capital ratio. क्या होता है एसिड टेस्ट रेशियो? तो ये होता है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन locating errors of complex omission, locating errors of principal, locating errors of commission, locating totaling errors. किसमें हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस? तो ये हेल्प करता है इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, डिबेंचर्स। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
क्या होता है? तो बैलेंस शीट होती है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an error which occurs when there is mistake in allotting a particular receipt or expense to capital or revenue account is an error of type errors of commission, errors of omission, error of principal, error of posting। कौन से एरर में आएगा? when there is a mistake in allotting a particular receipt or expense to capital or revenue account, तो ये आ जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए लेजर बुक कंटेंस ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, पेटी कैश एंट्री। ए लेजर बुक कंटेंस, तो हमने देखा था लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस टू एग्जामिन और चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड इन्वेंटरी कंट्रोल, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग। द साइंस टू एग्जामिन एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, तो ये अकाउंटेंसी होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग, टैलिंग, कॉस्टिंग, जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल, तो ये जर्नलाइजिंग होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस चेक टू द पर्सनल इज द प्रोसेस अंडर कंपनसेशन, ट्रेनिंग, इवेल्युएशन, रिक्रूटमेंट। रेफरेंस चेक ऑफ द पर्सनल इज द प्रोसेस अंडर, किस में आएगा रेफरेंस चेक? तो रेफरेंस चेक आता है रिक्रूटमेंट में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड मार्केट रिस्टोरिंग प्राइस, मार्केट डेप्रिशिएटिंग प्राइस, मार्केट इलास्टिक प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। द प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड क्या बोलते हैं? तो ये होती है मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसिट गिवन बाय सेलर टू ए बायर who has returned goods which can be offset against future purchases, credit note, invoice, debit note, bill। कौन सा रिसीट दिया जाता है बाय द सेलर टू ए बायर जिसने कुछ गुड्स रिटर्न की है विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेसेस, तो इसे क्रेडिट नोट बोलते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर्स हैव अटेंशन वैल्यू फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले इज, कौन सा ऑर्डर होना चाहिए विंडो डिस्प्ले का? ऑर्डर ऑफ विंडो डिस्प्ले, तो विंडो डिस्प्ले का ऑर्डर होता है रेड, ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू कौन से ऑप्शन में है? तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कैरियज आउटवर्ड्स, कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट। इनमें से क्या क्रेडिट किया जाता है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो ये होता है कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड बैंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल एंड सेविंग्स बैंक, कमर्शियल एंड एक्सचेंज बैंक। मिक्स्ड बैंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड बैंक में? तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the accounting concept where income is measured by the amount charged for goods sold or services rendered to the customers is known as the matching concept, the revenue realization concept, the cost concept, the entity concept। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसमें इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज्ड फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर टू कस्टमर्स? तो ये कंसेप्ट होता है द रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a drug store the expiry dated drug formulations are called surplus items, scrap items, obsolete items, dormant items। तो ये obsolete items होते हैं ना, expiry dated drug formulations। next question, the scrap which can be anticipated during manufacturing is called administrative scrap, defective scrap, legitimate scrap, surplus scrap। scrap which can be anticipated during manufacturing क्या बोलते हैं? तो ये होता है लेजिटिमेट स्क्रैप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग ऑफ आइटम्स हेल्प्स इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, रिडक्शन ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, ऑल ऑफ दीज किस में हेल्प करता है कोडिंग ऑफ आइटम्स? तो ये हेल्प करता है इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंटाइल एजेंट ऑल्सो नोन एज एजेंट मिडलमैन, फंक्शनल मिडलमैन, बोथ एजेंट मिडलमैन एंड फंक्शनल, नन ऑफ दीज क्या होता है मर्चेंटाइल एजेंट? तो ये होता है बोथ एजेंट मिडलमैन एंड फंक्शनल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
On the basis of ownership, industries are following categories except पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओनरशिप के बेसिस पे इनमें से क्या इंडस्ट्रीज के टाइप में नहीं आता, एक्सेप्ट पूछा गया है, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं आएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड टोटल एनुअल परचेस कॉस्ट, रिड्यूस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, फाइंड टोटल एक्सपेंसेस, एनुअल यूसेज। एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड टू, इसलिए यूज करते हैं एबीसी एनालिसिस का, तो एबीसी एनालिसिस का यूज करते हैं टू रिड्यूस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कैटेगरी आइटम्स रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मनी वैल्यू। क्या मनी वैल्यू होती है बी कैटेगरी आइटम्स की? 70 to 75%, 15 to 20%, 5 to 10%, 60 to 70%। बी कैटेगरी आइटम्स की कितनी वैल्यू होती है? तो इनकी वैल्यू होती है 15 to 20%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tenders which are called by advertisement are known as open tenders, limited tenders, simple tenders, oral tenders। the tenders which are called by advertisement क्या बोलते हैं इसे? तो ये होते हैं ओपन टेंडर्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए होलसेल ड्रग स्टोर इज। कितना मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होता है टू ओपन ए होलसेल ड्रग स्टोर? तो होलसेल ड्रग स्टोर के लिए मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होती है 108 स्क्वायर फीट की। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज द प्राइमरी चैनल, सेकेंडरी चैनल, टिपिकल और मार्केटिंग। चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स क्या बोलते हैं इसे? तो ये सेकेंडरी चैनल होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा बेसिक कंपोनेंट में नहीं आएगा ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के? ड्रग पॉलिसी, लॉज एंड रेगुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउसेस इन अर्बन एरियाज। नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउसेस इन अर्बन एरियाज ये नहीं आता। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कस्टमर इज अलाउड टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट इज कॉल्ड कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन और बॉन्ड। कस्टमर को अलाउ किया जाता है टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट, अगर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो तो भी, तो ये ओवरड्राफ्ट होता है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैश बुक इज नीडेड टू रिसीव और अलाउ कैश डिस्काउंट इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? सिंपल, 2 कॉलमनर, 3 कॉलमनर, पेटी। कैश बुक नीडेड टू रिसीव और अलाउ कैश डिस्काउंट इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैश बुक के कौन से टाइप में आएगा ये? तो ये आएगा 2 कॉलमनर में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी इज मेजर्ड बाय सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज इज मेजर्ड बाय, तो इसे बोला जाता है लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेल्स प्रमोशन? कूपन, ट्रेड स्टैम्प, फ्री सैंपल, ऑल ऑफ दीज। कौन सी मेथड का यूज करेंगे सेल्स प्रमोशन के लिए? तो सेल्स प्रमोशन के लिए कूपन का यूज करते हैं, ट्रेड स्टैम्प का यूज करेंगे एंड फ्री सैंपल का भी यूज करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस क्या आएगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट होता है स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल? फिजिशियन, फार्मासिस्ट, कंज्यूमर, रिटेलर। एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल में एंड पार्टी कौन सी होती है? तो कंज्यूमर होता है ना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या बोला जाता है इसे? तो इसे बोलते हैं करंट रेशियो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जर्नल इज ए बुक ऑफ, तो जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करेगी कमर्शियल बैंक? शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस, मंथली फाइनेंस, एनुअल फाइनेंस। ए कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स, तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग
EOQ aims at minimizing carrying cost, both carrying and ordering cost. Ordering cost, supplier's price. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग. क्या होता है EOQ का एम? क्या मिनिमाइज करती है ये? तो ये मिनिमाइज करती है कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The items which cannot be represented by inventory carrying cost is salaries of storekeeper, rent of storage, paper and its typing, losses in storage. The items which cannot be represented by inventory carrying cost. इनमें से क्या नहीं आएगा इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में? तो इसमें पेपर एंड इट्स टाइपिंग नहीं आएगा. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Itinerant retailers work with small capital investment, unlimited financial resources, public funds, large capital investment. इनमें से किसके साथ काम करते हैं आइटिनरेंट रिटेलर्स? तो ये काम करते हैं विथ स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस ऑफ ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. एंड आगे भी हम DSBM के और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.